नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता दूं आपको कि ये उत्तर प्रदेश उपचुनाव जो होने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी कर दी है और भारतीय जनता पार्टी के जो लिस्ट आई है उसके बाद से जो उनके गठबंधन दल हैं उनको कहीं न कहीं बहुत तेज़ी से उनको झटका लगा है। क्योंकि मैं बता दूं अगर निषाद पार्टी की तो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भी हैं और जैसा कि देखा जाए कि वह दिल्ली का चक्कर लगातार काट रहे थे और मीडिया में कई तरीके से वो बयान भी अपने चलवा रहे थे कि लगातार अगर निषाद पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है तो वह फिर वही हाल होगा जो लोकसभा में हुआ था। ऐसे में कई उन्होंने पासा खेला लेकिन वो किसी भी तरीके के काम नहीं आया। वह दिल्ली में लगातार बैठे रहे संजय निषाद और लगातार दिल्ली में कहीं न कहीं अमित शाह जी से और जेपी नड्डा से लगातार वो मुलाकात भी करते रहे। उनका प्रयास था, वजह क्या थी मैं बता दूं आपको, उनका प्रयास था कि मझवा की सीट वो लेने के लिए, मझवा या कटहरी ये दोनों सीट पे वह उनकी निगाहें बनी हुई थी कि दोनों सीट जो है उनके खेमे में आ जाए और वह निषाद पार्टी से वो चुनाव लड़ सके और लड़वा भी सके। मैं बता दूं आपको कि डॉक्टर संजय निषाद बाकायदा भारतीय जनता पार्टी को हर तरीके से उन्होंने घेरना चाहा। अखबारों के माध्यम से अगर देखा जाता है, अखबारों के माध्यम से भी उन्होंने कहीं से भी नहीं छोड़ा कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बाकायदा दबाव बनाकर वो सीट को ले लिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनकी एक भी नहीं सुनी और इस बार माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इनको हर तरीके से जान गई है कि किस तरीके से संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाते हैं और इनकी न सुनते हुए बाकायदा उन्होंने ये मझवा से सुचिस्मिता मौर्य को फाइनल किया है और जो कटहरी विधानसभा से धर्मराज निषाद को। तो बता दें आपको, धर्मराज निषाद को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, ये भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट हैं धर्मराज निषाद, और इसमें संजय निषाद लगातार दिल्ली में बैठे थे और दिल्ली में किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इनको समझा बुझाकर वापस भेजी है। और लेकिन मैं बता दूं अंदर सूत्रों के माने तो कहीं न कहीं कुछ इनको संतावना दिया गया है और क्या होगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन जो इनका प्रयास था। और थोड़ा सा बैक साइड में अगर जाएंगे तो मैं बता दूं आपको कि डॉक्टर संजय निषाद के 3 पुत्र हैं और तीनों जो है अभी 2 जो है एक सांसद रह चुके थे और एक जो है वर्तमान में विधायक हैं। अभी संत कबीर नगर से जो सांसद थे वो इस बार जो है उनको हार का शिकस्त झेलना पड़ा। ऐसे में बता दूं आपको 2 जो उनके बेटे थे दोनों कहीं न कहीं राजनीति में एक जगह मिल चुका था और जिसमें एक बड़ा बेटा जो बताया जाता है डॉक्टर अमित निषाद के प्रयास में ये लोग थे कि अमित निषाद जो है मझवा या कटहरी से इनको चुनाव लड़ाकर इनको भी विधानसभा भेजा जाए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने एक उसका नारा है कि परिवारवाद बिल्कुल तरीके से हमारे पार्टी में नहीं होगा। ऐसे में इस चुनाव में उन्होंने दिखा दिया कि संजय निषाद जी आप परिवारवाद बिल्कुल तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो मैं बता दूं आपको, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपना 7 विधानसभाओं का जो है अपना प्रत्याशी घोषणा किया है, मैं वो नाम बता दूं अगर तो कुंदरकी से रामवीर ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा और खैरा आजा से सुरेंद्र दिलेर, करहल से अनुरेजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल और कटहरी से धर्मराज निषाद, जो कि मैंने आपको बताया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की आप लिस्ट देख सकते हैं इसमें, और जिसमें बाकायदा उन्होंने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दिया है। और हम चलिए अब वहीं बात करते हैं कांग्रेस की गठबंधन की, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन की बात करें तो अखिलेश यादव ने बाकायदा राहुल गांधी से उनका वार्ता चलता रहा और बाकायदा अगर कांग्रेस की बात किया जाए, कांग्रेस के प्रदेश के कमान के जो लोग थे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खेमे के, वो लोग 6 सीटें मांग रहे थे कि 6 सीटें हम लोग प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो वार्ता होता गया और अखिलेश यादव ने कहा यहाँ टिकट की नहीं, यहाँ जीत की बात होनी चाहिए, टिकट कोई भी हो जीत की बात होनी चाहिए। इसलिए वह सभी जो प्रत्याशी हैं वो साइकिल के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और बात को पहुंचाया था, चूंकि कैशों में इनके पास मैसेज गया कि निषाद पार्टी को सीट नहीं मिल रही है या भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पर लड़ाना चाहती है। इन लोगों का आज का दिन में आए थे कि नहीं, हम लोग अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, भले प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का हो, हम लोग गठबंधन